हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही अपडेट्स और जैकबोर्ड के न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ताकि आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 9वीं क्लास में ग्रेड सी लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिज़ल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएँ फेल भी हो सकते हैं, यानी जो सी ग्रेड वाले हैं छात्र छात्राएँ वो फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A+ ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएँ मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। 9वीं में पाँचों विषय के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR सीट पर पूछे गए थे। वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को 16.50 से 22.50 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। इसमें अगर किसी छात्र छात्रा को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक तक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 7-8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाए गए होंगे। ऐसे में अब मैट्रिक का रिज़ल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उसके दोगुने अंक मिलेंगे। अगर 9वीं में छात्र छात्राओं को किसी विषय की थ्योरी में 40 में से 9 अंक मिले होंगे और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 8 अंक दिए गए होंगे तो उन्हें मैट्रिक के रिज़ल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे, जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम अंक आने पर वे फेल हो जाएंगे। किसी विषय में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को पास करने और अन्य ग्रेड के छात्र छात्राओं का रिजल्ट बेहतर करने के लिए स्कूलों में पैरवी बढ़ सकती है। किसी भी ग्रेड में आने के बावजूद वास्तव में कितना अंक मिला इसका ना तो अभिभावकों को और ना ही छात्र छात्राओं को पता है। इसमें थ्योरी कितना अंक आया और इंटरनल असेसमेंट में कितना क्या मिला अंक वो भी नहीं पता है। ठीक है, इसकी भी जानकारी नहीं है। ऐसे में मैट्रिक परीक्षा में छात्र छात्राएं पास कर जाए और उन्हें स्कूलों से इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, इसके लिए स्कूलों में दबाव हो सकता है। स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश है। राज्य के हाई और +2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए। जैक की ओर से कहा गया कि अगले 2-3 दिनों में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, तब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर ले। छात्र छात्राओं के 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। दस्तावेजों के आधार पर इसकी तैयारी शुरू की जाए ताकि गाइडलाइन जारी होने के बाद और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद उसे पूरा किया जा सके। स्कूलों को 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन कर जैक को अंक उपलब्ध कराना है। जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका है उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक निश्चित समय सीमा के अंदर वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका प्रैक्टिकल लेना होगा। इसमें कोविड से संबंधित गाइडलाइन